राजस्थान हमेशा से टू स्टेट पार्टी रहा है, एक कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। दोनों हर बार 5 साल में अपनी सरकार बनाते हुए आए हैं। तीसरे मोर्चे ने यहां पर सरकारों को प्रभावित होने का काम तो किया, लेकिन कभी भी दिल्ली और पंजाब की तरह अलग से तीसरा मोर्चा अपनी यहां पर सरकार नहीं बना पाया। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही है वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। अभी हाल ही में आपने सुनाई दिया होगा राजस्थान की सियासत में कि सचिन पायलट भी तीसरी पार्टी अपनी बना सकते हैं, दूसरी पार्टी अपनी बना सकते हैं, लेकिन पायलट के अपनी पार्टी न बनाने की बड़ी वजह यह भी रही क्योंकि पार्टी बनाने के लिए पूरा शुरू से जीरो से संगठन बनाना शुरू करना होता है, बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां करनी शुरू होती हैं और इसके बाद भी सफलता की गारंटी नहीं होती है। पिछले 35 सालों का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे राजस्थान की सियासत का, तो आपको मालूम होगा कि यहां पर तीसरा मोर्चा कभी भी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो क्या है वो बड़ी वजह, किन कारणों से तीसरा मोर्चा राजस्थान में विफल रहा है सरकार बनाने में, करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा और इस वीडियो में एंड तक जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आपको बताते हैं कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे में सबसे पहले घनश्याम तिवाड़ी जी ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। घनश्याम तिवाड़ी एक बहुत बड़ा नाम, बीजेपी पार्टी से 6 बार वो विधायक रहे थे। राजस्थान के पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सरकार में जब वो थे तो इनसे कई विवादों के कारण वो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे और वैचारिक मतभेद उनके बहुत हुआ करते थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के समय तिवाड़ी ने बीजेपी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, राजनीतिक दल बनाया और उसका नाम रखा भारत वाहिनी। उन्होंने अपनी पार्टी बना तो ली, लेकिन उसका संगठन अच्छी तरह से नहीं चला पाए और इसका नतीजा ये निकला कि चुनाव में वो बुरी तरह से हार चुके थे। जबकि बीजेपी में जब वो थे जो 6 बार जीते थे लगातार। और साल 2018 की बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में घनश्याम तिवाड़ी के दल भारत वाहिनी के प्रत्याशी हार गए थे। और खुद सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि खुद घनश्याम तिवाड़ी जी भी जयपुर की सांगानेर सीट से अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी बनाने के लिए बहुत ग्राउंड लेवल पर तैयारियां करनी पड़ती हैं, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत वाहिनी जो पार्टी इन्होंने बनाई वो ये करने में नाकामयाब रही और उसके बाद घनश्याम तिवाड़ी जी फिर से बीजेपी में चले गए, ये सभी को पता है। इसके बाद तीसरे मोर्चे के रूप में आती है आम आदमी पार्टी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई जब दिल्ली में इन्होंने अपने बलबूते पर सरकार बनाई, पंजाब में भी अपने बलबूते पर सरकार बनाई, लेकिन अब ये राजस्थान में अपने पांव पसारने वाली हैं। लेकिन अगर राजस्थान के बैकग्राउंड की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो हमेशा से फंडा रहा है, मुफ्त में बांटने की जो योजनाएं रही हैं वो हर जगह सफल नहीं हो पाती। कर्नाटक इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और राजस्थान में भी अब वो इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने का विचार कर रही हैं। लेकिन अगर पंजाब को देखें, दिल्ली को देखें तो राजस्थान की सियासत थोड़ी वहाँ से अलग है। आप अगर पंजाब का मॉडल यहाँ लागू करना चाहेंगे तो हो सकता है यहाँ की जनता उसे स्वीकार ना कर पाए और राजस्थान में इनकी पृष्ठभूमि कमजोर है। अभी यहाँ पर इतने ये पैर नहीं जमा पाई है जितना कि इनका प्रभाव दिल्ली में देखा गया है, पंजाब में देखा गया है और पंजाब विकास मॉडल राजस्थान में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं आरएलपी की, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जिसके संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल। पिछले सियासत को उठाकर देखें, कुछ टाइम की राजस्थान की सियासत की हम बात कर रहे हैं, तो बेनीवाल तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। इसी बलबूते पर इन्होंने बीजेपी से गठबंधन भी किया, इनके 3 विधायक भी बने। ये खुद इनको भी बहुत बढ़िया मौका मिला बीजेपी से जब इन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन
किन्हीं कारणों से किसानों के मुद्दे को लेकर इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अगर आरएलपी की आज की सिचुएशन की हम बात करें तो आरएलपी भी इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है कि वो अपने बलबूते पर राजस्थान में सरकार बना ले, जैसे दिल्ली में और पंजाब में आपने बनाई। इसको भी कहीं ना कहीं किसी से कोलैब करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। और गठबंधन की अगर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल एंटी कांग्रेस हैं, एंटी बीजेपी हैं। इन दोनों से ही वो गठबंधन नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपने बूते पर सरकार बने, जो राजस्थान में तो फिलहाल पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल तो जरूर निभा सकते हैं ये, लेकिन अपने बूते पर पूरी सरकार चलाना ये थोड़ा इनके लिए मुश्किल काम है अभी। तो तीसरे मोर्चे के रूप में ये भी अपनी सरकार नहीं बता सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी हिस्ट्री की कि राजस्थान में जब से सरकारें बनना शुरू हुई तब से लेकर अभी तक तीसरा मोर्चा कितना कमजोर रहा है। तो 1951 में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और राम राज्य परिषद में 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी तरह 1957 में भी राम राज्य परिषद ने 57 सीटों पर चुनाव लड़े और 17 सीटों पर जीत हासिल की। 1962 की बात करूं तो स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। आप देख सकते हैं 93 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए स्वतंत्र पार्टी ने 36 सीटें जीती और 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 107 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1972 की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस के सामने कोई बड़ी पार्टी बिल्कुल नहीं रही और स्वतंत्र पार्टी महज 11 और बीजेएस महज 8 सीटें जीत पाई थी। 1977 में पूरे देश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ी और जनता पार्टी 152 सीटें लेकर आई और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब देखिए 1980 की बात करें तो 1980 में बीजेपी की राजस्थान में एंट्री हुई और कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1985 में बीजेपी ने 39 सीटें हासिल की जबकि लोकदल को 27 सीटें ही मिली। 1990 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जनता दल के रूप में तीसरी सबसे अहम पार्टी रही। 1993 के चुनाव के बाद राजस्थान में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिला और जो हाल फिलहाल तक चला आ रहा है। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने 153 सीटें जीते की और बीजेपी ने 33 सीटें जीती और दूसरी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आई थी। 2003 की बात करें तो उसमें भी यही हुआ, बीजेपी 120 सीटें जीती, कांग्रेस 56 पर रह गई और कोई तीसरी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी ना छू सकी। 2008 की बात करें तो 96 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस और बीजेपी को 78 सीटें मिली। थर्ड फ्रंट यहां पर भी बिल्कुल नजर नहीं आया। 2013 में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती और कांग्रेस को महज मिली 21 सीटें। और थर्ड फ्रंट की बात करें तो थर्ड फ्रंट के नाम पर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी एनपीई महज 4 सीटें जीत पाई थी और इस चुनाव में राजा बनी बीजेपी। 2018 में भी ऐसा ही रहा, कांग्रेस ने सरकार बनाई, बीजेपी विपक्ष बनी। थर्ड फ्रंट के नाम पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने 3 और बीटीपी की 2 सीटें ला सकी। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा इतिहास हमने आपको बताया पिछले सालों का जिसमें थर्ड फ्रंट कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन अगर पिछले 2 चुनावों को आप लेंगे तो यहां पर थोड़ी सी आहट सुनाई दी है थर्ड फ्रंट की। और अभी भी राजस्थान में ऐसे हालात हैं कि थर्ड फ्रंट की जितनी भी पार्टियां हैं, आप आरएलपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए और भी दूसरी बीटीपी ले लीजिए और ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, इन सब पार्टियों में इतना दम नहीं है कि वो अलग से अपने बूते पर सरकार बना पाए। कहीं ना कहीं उनको गठबंधन ही देना होता है, फिर चाहे वो कांग्रेस को दे या फिर बीजेपी को दे। तो यहां पर इतनी बड़ी ये जो मैंने आपको कमियां गिनाई हैं थर्ड फ्रंट की, ये कमी इसलिए है कि यहां पर पैर पसारने में अभी इन्हें वक्त लगेगा। कहीं ना कहीं इनके पास फेसेस की कमी है, कहीं ना कहीं धन की कमी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं लोगों तक मुद्दे पहुंचाने की भी कमी हो सकती है। अगर थर्ड फ्रंट को राजस्थान में उभरना है, जो अभी हालात भी दिखाई दे रहे हैं कि लोग ऑप्शंस मांग रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस से थक चुके हैं लोग और अब जब तीसरे विकल्प की तलाश में निकले हैं, तो थर्ड फ्रंट को देखना होगा कि लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं, उन्हीं के मुद्दों को बनाकर चुनाव लड़ें और तब जाकर वो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की हालत में आएंगे। लेकिन राजस्थान में अभी
थर्ड फ्रंट अपने ही बलबूते पर सरकार बना लें, ये तो दूर की कौड़ी ही साबित होता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।